नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। एडिक्शन किसी भी तरह का खतरनाक होता है। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा एडिक्शन जो सामने आ रहा है वो है गेमिंग एडिक्शन। इसमें गेम को रोकना या खत्म करना अपने वश से बाहर हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल जीरो हो जाता है। WHO के अनुसार वीडियो गेम एडिक्शन एक मेंटल डिसऑर्डर है। व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होने के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी बीमार होता चला जाता है। गेमिंग एडिक्शन का पहला संकेत यह होता है कि इंसान इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि उसे किसी प्रकार का एडिक्शन है। युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी आजकल गेमिंग एडिक्शन के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर अपनी एक खास रिपोर्ट। गेमिंग एडिक्शन खतरनाक। बच्चों की सेहत से खिलवाड़। स्क्रीन पर बिताते लंबा वक्त। मानसिक हालत पर गंभीर असर। आज के डिजिटल युग में हर कोई अपना ज्यादा से ज्यादा समय टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बीच ही बिताता है। बच्चे हो या बड़े, सभी अपने साथ कोई न कोई डिजिटल डिवाइस लिए नजर आते हैं। हालांकि हर वक्त इन डिवाइस के बीच रहने से कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। खासकर बच्चों को इन दिनों मोबाइल और गेम्स की आदत सी लग गई है। अपने काम में बिजी पेरेंट्स अक्सर बच्चों का मन बहलाने के लिए उन्हें मोबाइल या कोई गेम पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। गेमिंग एडिक्शन इन्हीं समस्याओं में से एक है। इन दिनों कई बच्चे गेमिंग एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। गेमिंग एडिक्शन एक बहुत ही गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। खासतौर से विकसित होते बच्चों के दिमाग के लिए गेमिंग एडिक्शन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह ड्रग एडिक्शन की तरह बच्चों के ब्रेन से खेलने के बाद उनके शरीर से खिलवाड़ करता है। गेम हर एक टास्क के बाद नए टास्क और चैलेंज को स्वीकार करने की चुनौती देता है, जिससे बच्चों का मस्तिष्क अपनी क्षमता साबित करने के लिए अगले चरण तक भागता है। और यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक उन्हें विजेता घोषित न कर दिया जाए। इससे मिलने वाली खुशी को महसूस करने के लिए ये मामूली से दिखने वाले गेम्स एडिक्शन का रूप ले लेते हैं। बच्चे आसान बोरिंग गेम्स खेलना नहीं चाहते। वे चुनौतियां स्वीकार कर उपलब्धि हासिल करने वाले गेम पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे आसानी से एडिक्शन हो जाता है। कम समय के लिए मिलने वाली वर्चुअल उपलब्धि उन्हें किसी मिशन का हिस्सा बनाने जैसा महसूस कराती है, जिसे वे उत्सुकता से खेलते रहते हैं और ये एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। बच्चों से जब गेम को बंद करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें वास्तविक दुनिया बड़ी सामान्य और बोरिंग लगने लगती है और कोई भी काम उनके गेम जैसा दिलचस्प नहीं लगता, जिससे वे चिड़चिड़ा व्यवहार करना शुरू करते हैं। फिर दोबारा गेम मिलने पर वे सामान्य हो जाते हैं और एक हीरो जैसा महसूस करते हैं जो दुनिया को बचाने निकला हो। फिर वे जितना ज्यादा गेम खेलते हैं उतना ही अधिक कठिन इस एडिक्शन से निकलना होते जाता है। बच्चों को इस एडिक्शन से निकालने के लिए फेक या नकली चैलेंज फेस करने की जगह असल जीवन में हीरो बनने की सीख दें। उन्हें असल जीवन में ऐसे चैलेंज दें जिसमें वे खुद को व्यस्त रख सकें और गेमिंग जैसी उपलब्धि वाले अनुभव उन्हें असलियत में हो। इससे उनके पर्सनैलिटी में भी सुधार होगा। वे असल जीवन की चुनौतियों को समझेंगे और उन्हें हैंडल करना सीखेंगे। बच्चा जिस भी ऐप पर गेम खेलता है उसे OTP या पासवर्ड से कंट्रोल करें, जिसे बच्चा आसानी से न खोल पाए। अधिकतम 1 से 2 घंटे की गेम लिमिट तय करें और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन बर्दाश्त करने का सख्त नियम बनाएं। गेम खेलने की एज लिमिट खुद समझें और तभी डाउनलोड करने की परमिशन दें। न्यूडिटी, ब्लडशेड, हिंसक और आक्रामक गेम्स कतई न खेलने दें। बच्चे को आउटडोर गेम्स, सनलाइट एक्सपोजर और एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें, जिनसे वो स्वस्थ और मजबूत बने और इतना व्यस्त रहें कि गेम खेलने की उन्हें फुर्सत ही न मिले। गेमिंग ऐप से
से दूर रहना बेहद आवश्यक है। खासकर बच्चे और टीनेजर अक्सर इन डिवाइस पर गेम्स खेलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गेम एडिक्शन हो जाता है। हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे गेमिंग एडिक्शन कितना खतरनाक है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण गुप्ता, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, और डॉक्टर शालू दुग्गल भी हमारे साथ होंगी, चाइल्ड बिहेवियर काउंसलर हैं। इसके अलावा सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रजत अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस शो में। डॉक्टर रजत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हम अपने शो में बात करेंगे एडिक्शन को लेकर, किस तरह से बच्चों में, बड़ों में गेमिंग एडिक्शन देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सरल और आसान भाषा में समझना चाहूंगी, एडिक्शन होता क्या है, कैसे लोगों को अपनी चपेट में लेता है। ठीक है, थैंक यू मेरे को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। एडिक्शन आजकल की एक समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि हम गेमिंग से दूर रहें, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर आप इस तरीके से इंटरनेट, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन सब कुछ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आपकी ऐप्स हैं, तो ये एक आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ नकारात्मक भी हैं। रही बात एडिक्शन की, अगर आप एडिक्शन इसको तब कहेंगे जब आप उसके कारण अपने जीवन के अंदर काफ़ी चेंजेस देखते हैं। जैसे कि चेंजेस का मतलब हो गया कि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अनिद्रा हो गई, उसमें आक्रोश भर गया बच्चे में, वो बात नहीं सुन रहा आपकी, और उसका एक डिस्ट्रक्टिव माइंड हो रहा है। तो आपको अगर स्क्रीन टाइम उसका ज़्यादा है तो उसको आपको एक तय समय देना पड़ेगा। तो उसके अंदर अगर वो है तो वो कारगर रहेगा, सकारात्मक रहेगा, लेकिन उसके आगे काफ़ी नकारात्मक पहलू रहेंगे उसके। बिल्कुल तय समय देना होगा, कितना समय देना होगा इस पर मैं आपसे बात करूंगी। फिलहाल डॉक्टर अरुण, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। आजकल बच्चे घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या और कितना असर पड़ता है? देखिए, जैसे अभी रजत ने बताया, रजत भी पीडियाट्रिशियन है, तो हम अपने क्लिनिक में बड़ा कॉमनली देखते हैं जो मदर्स बच्चों के लेके आती है। 1 साल, 1.5-2 साल के बच्चे जो आते हैं, हम देखते हैं मदर बैठ के बगल में बैठे और बच्चा मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल होता है। तो उसको किसी भी काम में अगर मदर को, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना है या मदर को अपने आप को फ्री करना है, 2 साल के बच्चों का मोबाइल पकड़ा देते हो। मतलब आपने शुरुआत वहीं से कर दी, बच्चों को मालूम पड़ रहा है कोई चीज़ ऐसी है। दूसरा, ये मैं जो साइकोलॉजिकल चेंजेस से पहले फिजिकल चेंज में आना चाहूँगा। फिजिकली भी हम लोग जैसे बच्चों को देखते हैं, एक तो ओबेसिटी बहुत बच्चों में बढ़ रही है नॉर्मली, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। हमारे टाइम में हम फुटबॉल ग्राउंड में खेला करते थे, और मैं देखता हूँ बच्चे आजकल वो फीफा का फुटबॉल आता है जो कि मोबाइल में खेलते हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो पार्क में होनी चाहिए तो घर में बैठ के मोबाइल से करते हैं, तो पूरी प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। दूसरा, इसके अलावा आई साइड में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि लंबे टाइम स्क्रीन पे रहते हैं आप, तो बच्चों में आई की ड्राइनेस है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन है, चश्मे जल्दी लग जाते हैं, इस तरह के इश्यूज बहुत आते हैं। बैक पेन है, नेक पेन है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। न्यूट्रिशनल इश्यूज बहुत आते हैं। अगर आप दिन भर, जो बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड होते हैं, आपने देखा मोस्टली वो जंक फूड बहुत खाते हैं, रात में 2-2 बजे तक खेल रहे हैं बच्चे, एडोलेसेंट, आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, खाना घर में आ गया, तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा इशू। तो फिजिकल जो इश्यूज आ रहे हैं, बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही है, सन एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो फिजिकल चेंजेस बहुत से आ रहे हैं। और ये शुरुआत मैं बता रहा हूँ, 1.5-2 साल की एज में जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी देखना होगा वो कितने एडिक्टेड है मोबाइल को लेके। जी, तो बिल्कुल, मोबाइल में वो गेम मैं खेल रहे हैं, बात आप कर रही हूँ। शायद डॉक्टर अरुण गुप्ता, ये बताइए कि गेमिंग की लत के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और माँ बाप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं? देखो, कोई भी, जैसे आपने पहला सवाल था कि एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो शराब का हो, या किसी ड्रग का हो। एडिक्शन का मतलब था हमें किसी चीज की आदत पड़ जाए, और जब वो चीज हमें ना मिले तो साइकोलॉजिकल के अलावा फिजिकल चेंजेस भी आने लगे। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अगर आप किसी को शराब नहीं मिल रही या किसी को नशा नहीं मिल रहा, तो क्या होता है? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, कई बार वो आक्रोशक, हिंसक हो जाएगा, कई बार वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसकी भूख चली जाएगी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी, कई बार बहुत सीवियर केसेस में सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। तो ये जो चीजें होती हैं, आपको बहुत पहले आप बच्चों को पहचानना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सोशली उतना एक्टिव नहीं है, लोगों से इंटरेक्ट कम करता है, अपने कमरे में अपने में बना रहता है, उसके बिहेवियर में बाकी बच्चों के मुकाबले या तो बहुत एग्रेशन है या बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उसको, बिल्कुल, ये चीजें बच्चों बहुत में अर्ली बहुत साइंस ज्यादा होते हैं। एग्रेशन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है। और डॉक्टर शालू दुग्गल भी हमारे साथ है। और डॉक्टर शालू, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो गेमिंग एडिक्शन होता है, क्या बच्चों में एग्रेशन को, वायलेंस को किस तरह से बढ़ावा देता है? देखिए, सबसे पहले सिर्फ एक साइड से नहीं कि सिर्फ एग्रेशन, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, तीनों तरह से बच्चे को इफेक्ट करता है। इमोशनली वो अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लग जाता है, एक टाइम में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो मना करते हैं।
फिजिकली डॉक्टर अरुण गुप्ता ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकली आई साइट वीक हो जाती है, और उसके बाद अगर हम मेंटली बात करें तो कंसंट्रेशन उसकी खत्म हो जाती है, किसी चीज पे फोकस वो कर नहीं पाता है। जो एक्साइटमेंट उसको होती है, जो एंजाइटी होती है, उसको वो तब आती है जब उसको गेमिंग के लिए मना किया जाता है, क्योंकि गेमिंग खेलने से उसको बहुत सारे इनाम जीतता है वो, और उसको बहुत जीतने वाली एक विन विन वाली फीलिंग आती है। और जैसे ही पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि आपको गेम नहीं खेलनी है, तो एक फेलियर वाली फीलिंग उसको आती है जो उसको गुस्सा दिलाती है, और वो जो गुस्सा है वो पेरेंट्स पे भी निकलता है, स्कूल में भी निकलता है, फ्रेंड सर्कल में निकलता है। और जिस तरह के आजकल गेम बच्चे खेलते हैं, उस तरह के बिहेवियर वो अपने स्कूल में भी करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो जिन्हें ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा स्कूल में बहुत ज्यादा फिजिकल हो जाता है दूसरे बच्चों के साथ, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। तो जब काउंसलिंग के दौरान पता चलता है कि वो बच्चा गेम बहुत खेलता है, कौन सी गेम खेलता है, सारी वो गेम खेलता है जिसमें या तो फाइटिंग है या अपना मार धार है, मतलब बहुत ज्यादा जितनी भी गेम्स ऐसी हैं, हिंसक गेमें हैं, वो खेलता है, और उसका इफेक्ट उसके मेंटल लेवल पर पड़ता है। WHO ने भी इसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इशू है आज का जो आपने उठाया है। बिल्कुल, इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चों में वायलेंस देखा जाता है, एग्रेशन देखा जाता है, कहीं ना कहीं पूरे समाज पर ही इसका एक तरह से एक बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर रजत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या बैलेंस बनाना संभव है माँ बाप के लिए? क्या कोई सेफ लिमिट होती है कि हाँ भाई बच्चे इतना देर गेम देख सकते हैं, खेल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा बुरा? बहुत सही सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये चयन करना पड़ेगा कि वो कौन सा गेम खेल रहा है, क्योंकि कई गेम एज अप्रोप्रिएट हैं। आपको सबसे पहले तो वो तय करने हैं। अगर वो एक निश्चित समय, जो कि 1 घंटा माना गया है, अगर 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका रहता है तो वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो हमें गेमिंग को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं कि आधा आधा घंटे के 2 स्क्रीन टाइम हम अगर रखते हैं बच्चे के, तो उसके अंदर उसको सकारात्मक पहलू रह सकते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है, टीम एफर्ट्स, टीम वर्क, और बच्चे का कई बार स्फेयर होता है, वो एक सोशल उसका सर्कल बन जाता है। तो अगर 1 घंटे तक रखें तो उसके नुकसान ज़्यादा नहीं होंगे। 1 घंटे के ऊपर फिर काफ़ी चीज़ें पहलू आ सकते हैं, जो कि मानसिक तनाव हो सकता है, काफ़ी बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं, हेल्थ चेंजेस हो सकते हैं। तो 1 आवर इज़ कंसिडर्ड अ सेफ लिमिट। तो 1 घंटा तक बच्चों को गेमिंग के लिए अलाउ किया जा सकता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे कौन सा गेम देख रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर अरुण, ये बताइए कि माँ बाप किस तरह से इस जो लत है बच्चों में एडिक्शन की या स्क्रीन से बहुत देर तक जुड़े रहने की, कैसे नियंत्रण में करें इसको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है दे शुड लीड बाय द एग्जांपल, जो हमेशा कहता हूँ। अगर अब मदर है या फादर है वो घंटों मोबाइल में वैसे भी लगे रहेंगे, तो ये बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? डायरेक्टली आपको सिखा रहे हैं कि वही करना है। ये बहुत मतलब एडल्ट्स की भी इशू, खाली बच्चों का इशू नहीं है। तो मुझे तो लगता है पहले आपको अपने आप को उससे बाहर निकलना पड़ेगा, कि कई बार लेडीज भी या जेंट्स भी बहुत ज्यादा घंटों मोबाइल पे लगाते हैं। आप प्लीज से बाहर निकलिए, नंबर 1। नंबर 2, आप बच्चे से बात करिए। छोटे बच्चे भी समझते हैं, 2-3 साल का बच्चा समझ जाता है। सेट ए लिमिट, 1 से 2 घंटे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है दैट शुड बी मैक्सिमम। आप 0 कर दो, आई विल बी हैप्पी, बट चलो 1 से 2 घंटा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर बच्चे को आप कह रहे हो तुम चल मोबाइल गेम नहीं खेलेगा, तो करेगा क्या? आपका आजकल छुट्टियां हैं, तो आपको पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा उसको। हम लोग थे जब छोटे थे, हमारे पास जब मोबाइल गेम नहीं थे, तो हम लोग कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, लूडो खेलते थे, बच्चों पेरेंट के साथ में खेलते थे। तो उनको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा, आउटडोर गेम्स। आप शाम को दिल्ली के पार्क में जाइए, इतने सारे पार्क यहाँ पे, यू विल हार्डली सी एनी चिल्ड्रन। बच्चे होते ही नहीं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाइए, बच्चे होते ही नहीं। तो पेरेंट्स को पार्क में जाना पड़ेगा खुद। आप बच्चों को नहीं बोलो तो जाके खेलो, आप पार्क में आइए, साथ में बच्चों को लाइए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाइए, बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होइए। आपको सबको मोबाइल की टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको खुद एज एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, और बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा कि इसके बदले में तुम चलो, तुम्हें बाहर जाते। अगर आपने दिन में घर में उसको खाली छोड़ दिया बिना कुछ करे हुए, तो पक्का हो जाएगा गेमिंग की तरफ। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को और भी तरह के पॉजिटिव एंगेजमेंट में डालना पड़ेगा। पहले लोग लूडो खेलते थे, बहुत सारी खेल होते थे जो बच्चे बाहर जाके खेलना पसंद करते थे। डॉक्टर शालू, मैं आपसे समझना चाहूँगी, माँ बाप किस तरह से बच्चों को गेमिंग की लत से हटाकर बाकी जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उनमें और किस तरह से एंगेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्क्रीन वर्सेस ग्रीन, ये एक कंसेप्ट सारे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप बच्चों को ग्रीनरी, नेचर के पास लेकर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे गेम से, टीवी से दूर हटें,
तो आपको उनके साथ एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। प्लांटेशन करवाइए, एक बच्चे को 2-3 प्लांट्स की जिम्मेदारी दीजिए कि आपको सुबह से लेकर शाम तक इस प्लांट को देखना है, इसको पानी देना है। पार्क में लेकर जाइए। कोई ना कोई, बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को फुल टाइम नहीं दे सकते हैं, वो घर पर नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी, एक चैलेंज सारे दिन का बच्चे को देकर जाइए कि मैं शाम को आकर इसको चेक करूंगा, आपको स्टार दूंगा, या कोई ना कोई एप्रिसिएशन ऐसा जिसकी वजह से बच्चा मोटिवेट हो। देखिए, गेम की तरफ बच्चा क्यों ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहां पर उसको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, स्टार्स मिलते हैं, वो खुश होता है। तो असल जिंदगी में उसको इन एक्टिविटीज के बदले में क्या मिल रहा है? शायद पेरेंट्स का साथ भी नहीं मिल रहा है। तो पेरेंटिंग को भी थोड़ा सा इस चीज में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे स्क्रीन से हटें, तो आपको उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेगी जो नेचर के पास हो। बिल्कुल, पेरेंट्स को भी बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डॉक्टर शालू, काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं बच्चों को या किसी को भी गेम एडिक्शन के चलते लग सकती हैं, आंखों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ तो है ही, तो मेंटल हेल्थ के अलावा और किस तरह से ये फिजिकल हेल्थ पर भी अपना अफेक्ट डालता है? देखिए, फिजिकल, जैसे डॉक्टर अरुण गुप्ता ने पहले ही बताया कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चे ऐसा क्या खिलाएं बच्चों को जो मोटापा कम हो। जब हम उनका पूरा शेड्यूल समझने की कोशिश करते हैं, कोई फिक्स रूटीन किसी भी बच्चे का है ही नहीं। उसमें 2-3 चीजें अगर हम देखें तो बच्चा सारा दिन बैठा रहता है, सारा दिन सिर्फ उसके हाथ की मूवमेंट्स हो रही हैं, वो क्या खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आई साइट वीक होती है। पहले भी सर ने बताया, आईसाइट्स बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है। उसके अलावा कंसंट्रेशन की है, फोकस की है। देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स जो बच्चा फेस करता है अगर वो बहुत जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम फेस करता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से बहुत सारी बीमारियां, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और डॉक्टर रजत, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आजकल जो बिज़ी लाइफस्टाइल है या फिर जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए बच्चों को समय देना, उनके साथ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। तो जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, इसको भी आप कितना जिम्मेदार मानते हैं इस गेमिंग एडिक्शन के लिए? देखिए, सबके पास समय का अभाव है एक तरीके से, और सबके सब जब बिजी होके घर आते हैं तो उनको एक लेजर मोमेंट चाहिए। तो सारे पेरेंट्स अपना फ़ोन पकड़ के अपना वो लेजर मोमेंट करते हैं, तो बच्चा उसी को देख के मिमिक कर रहा है। तो एक ये पहलू है। लेकिन पुराने ज़माने का अगर हम देखें तो उस समय भी जब पेरेंट्स घर आते थे तो वो बच्चों से बात करते थे, या स्टोरी टाइम होता था, या गेम टाइम होता था, या दिन भर की चर्चा करते थे। तो एक ये तरीका हम अपना सकते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा, वरना उनके बच्चों पे काफ़ी हानिकारक है ये। तो सबसे मेन तो माँ बाप को, जैसा डॉक्टर अरुण ने भी बताया था, अपने स्क्रीन टाइम को खुद कम करना पड़ेगा, और उसी से ये स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि मोबाइल देखना भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है, जिससे आप कई चीज़ें, आपके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं, तो आप उसको कम करें तो वही सबसे बढ़िया इस टाइम रहेगा। बिल्कुल, और बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अरुण, आप ये बताइए कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, घर में दादा दादी होते थे, चाचा चाची, काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे बच्चों पे ध्यान रखने के लिए। अगर पेरेंट्स वर्किंग भी हैं तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो बच्चों में बिहेवियर है, एग्रेशन है, या फिर जो एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आप इसकी और क्या वजह मानते हैं? इसमें एक बात और जो बीच में रह गई है ना, स्लीप साइकिल बच्चों का बहुत डिस्टर्ब्ड है। अब रात के टाइम में थोड़े से जरा से बड़े बच्चे होते हैं, उनका रूम अलग होता है, पेरेंट्स का रूम अलग होता है। रात को आपको पता नहीं बच्चा कितनी रात तक मोबाइल में लगा होता है। तो उससे एक तो सोचो, आप सोते समय आप ऐसे चीज में लग गए जहाँ पे आपको एग्रेशन या एक्साइटमेंट है, तो उसको एक नींद प्रॉपर नहीं आएगी, फिर आप सुबह लेट उठोगे, फिर दिन भर आपको लेथार्जी रहेगी, तो उस दिन भर आप इरिटेबल भी रहेंगे, आपकी स्कूल परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, आपके पर्सनल रिलेशंस खराब होंगे, वो क्या आप एक तरह की इरिटेबिलिटी है। तो एक बहुत बड़ा इशू स्लीप का डिस्टर्बेंस हम बहुत देख रहे हैं बच्चों में। सेकेंडली, जो से बात हो रही थी, डॉक्टर रजत ने भी बताया, तरीके क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है जो एक मील टाइम होता है, चाहे आप छोटी फैमिली चाहे बड़ी फैमिली हो, अब मील टाइम आप एक सेट योर लिमिट्स कि चलो भाई ये हमारा खाने का टाइम है, हम सारे इकट्ठे बैठ के खाना है, इस समय 1 घंटा 2 घंटा पेरेंट्स भी मोबाइल को हाथ में नहीं लगाएंगे। उस समय आप बच्चे से बात करिए, कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन है ही नहीं यहाँ पे। अब जैसे रजत ने बताया कि थके हुए आते हैं तो उनको भी लगता है चलो हमारा लेजर टाइम है, पर बच्चे का भी शायद दिन भर में एक ही टाइम है आपको मिलने का। आप उससे बात तो करिए, उसके बहुत से बातें करने के लिए। जब आप उससे बातें नहीं करेंगे तो वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा। आप बैठिए मील टाइम में, कोई भी ऑफिस की बात नहीं करिए, कोई भी पढ़ाई की बात मत करिए। पढ़ाई की दिन भर उसने क्या किया, अच्छी बातें करिए, उसको पॉजिटिव, उसको भी लगेगा चलो एक रियल वर्ल्ड भी मेरे साथ में है। उस समय मोबाइल को हटा दीजिए।
हमारा कई बार हमने देखा कि लोग खाना खाते खाते मोबाइल हाथ में होता है, बच्चे अलग खा रहे हैं, माँ बाप अलग खा रहे हैं, ये सब भी ठीक नहीं है। तो एक तरह का फैमिली बॉन्डिंग हो, फैमिली टाइम हो, उसको लगे कि चलो कीवर्ड भी है। और स्लीपिंग वाला बहुत है कि आपको टाइम लिमिट कर दी, अगर घर में वाईफाई बंद कर दीजिए, भाई 10 बज गए 11 बज गए आपको सोना है, सोना, सुबह स्कूल के लिए उठना है, नो कॉम्प्रोमाइज। ये धीरे धीरे बच्चों को शुरू में दिक्कत होगी पर आप धीरे धीरे सेट आ जाएगा। और जो खासकर नए पेरेंट्स हैं जो उसको देख रहे हैं, वो शुरू से ही ऐसा रखें ताकि एडिक्शन तक बात पहुंचे ही नहीं। आप पहले इसको प्रिवेंट करके रखिए ना, वहां तक नहीं पहुंचेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा, जिससे इस एडिक्शन को, किसी भी बुरी चीज़ को पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ। तो आपने देखा कि गेमिंग एडिक्शन किस तरह से इंसान को खोखला कर रहा है। गेमिंग ऐप से दूर रहना बेहद आवश्यक है। खासकर बच्चे और टीनेजर अक्सर इन डिवाइस पर गेम्स खेलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गेम एडिक्शन हो जाता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।